झारखंड की राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से अपहरण का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। राहुल रविदास नाम का लड़का जेपीएससी की तैयारी करने गिरिडीह से रांची आया था, लेकिन सट्टेबाजी और शेयर बाजार के चक्कर में पड़कर घर से मिले सभी पैसे गंवा बैठा। हाथ खाली होने पर जब कुछ नहीं समझ में आया तो उसने खुद के ही अपहरण की कहानी रच डाली। उसने अपने अपहरण की प्लाटिंग 28 अप्रैल की रात तैयारी की। अपने ही मोबाइल से गिरिडीह में मौजूद अपने भाई को फ़ोन पर कहा कि उसका अपहरण हो गया है और 2 लाख रुपए नहीं देने पर उसकी हत्या कर दी जाएगी। इस फ़ोन कॉल ने रविदास परिवार की नींद उड़ा दी। सुबह होते ही राहुल का भाई टिंकू रविदास सुखदेव नगर थाना पहुंचा और अपने भाई के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। मामले को एसएसपी ने गंभीरता से लिया। उसके बाद सिटी एसपी ने कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई। पुलिस अभी जांच कर ही रही थी कि इसी बीच राहुल के मोबाइल से उसके पिता सुदामा रविदास को फ़ोन आया। तत्पश्चात पुलिस ने राहुल के मोबाइल का लोकेशन को ट्रेस किया तो पुलिस ने पाया कि 28 अप्रैल को आए फ़ोन का लोकेशन धनबाद था, जबकि 29 अप्रैल को आए फ़ोन का लोकेशन आसनसोल था। जब पुलिस की टीम आसनसोल पहुंची तो राहुल का मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था। फिर पुलिस ने रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो प्लेटफॉर्म पर राहुल अकेला घूमता हुआ दिखा। अगली सुबह जब राहुल का मोबाइल ऑन हुआ तो उसका लोकेशन गम्हरिया स्टेशन पर दिखा। इसके बाद बिना वक्त गंवाए पुलिस की टीम गम्हरिया स्टेशन पहुंची तो राहुल को प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मोबाइल देखते हुए पाया। जब पुलिस की टीम राहुल को लेकर रांची लौट आई और पूछताछ के दौरान राहुल ने पूरी कहानी बताई। राहुल के परिजनों ने बताया कि 6 माह पहले वो जेपीएससी की तैयारी करने के लिए रांची आया था। वह सुखदेव नगर थाना क्षेत्र स्थित किशोरगंज लाइन मोहल्ला के एक घर में किराए पर रह रहा था, लेकिन सट्टा बाजार और शेयर बाजार के चक्कर में घर से सभी मिले पैसे को गंवा बैठा। उसने अपने पिता और भाई से फिरौती मांगने के लिए व्हाट्सएप मैसेज का इस्तेमाल किया था। राहुल मूल रूप से गिरिडीह जिला के जमुआ थाना क्षेत्र स्थित चरधरा का निवासी है। रांची से देवांश सिन्हा की रिपोर्ट। जिला के एक निवासी थे जो रांची पहुंचे और उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई कि उनका बेटा जो रांची में रह रहा था सुखदेव नगर इलाके में वो अपहरण हो गया उसका और उससे फिरौती की मांग की जा रही है। इस पर जो है रांची पुलिस ने पहले प्राथमिकी दर्ज की और अनुसंधान आरम्भ किया और जब अनुसंधान का मतलब अग्रतर कार्रवाई करती है तो पुलिस को थोड़ा शक हुआ और उसके बाद जब पुलिस ने छापेमारी की दो जगहों पर धनबाद, आसनसोल और अल्टीमेटली जब लड़का गिरफ्तार हुआ तो पता चला कि जो अपहृत लड़का है वह अपहरण उसका हुआ ही नहीं था। वह खुद ही पैसा लेने के लिए पिताजी को ये गलत कॉल कर रहा था। उस लड़के को गिरफ्तार किया गया है। पता चला है कि इसने जो है कुछ सट्टेबाजी वगैरह करने में पैसा नुकसान करवाया था और अपने पिताजी से पैसा ले रहा था। तो ये फिरौती की बात वो झूठी नहीं, लड़का स्वयं ही अपने गार्जियन से पैसा मांग रहा था। कितने की मांग कर रही थी? 2 लाख रुपये। कहाँ से गिरफ्तार हुए? जमशेदपुर से गिरफ्तार। ठीक है सर, इस तरह से जिस तरह से इस लड़के ने अंजाम दिया, खुद साजिश रची, कितनी परेशानियां उठानी पड़ती है पुलिस प्रशासन को और क्या संदेश होगा ऐसे लोगों को? देखिए, ये अक्सर होता है कि कई बार ऐसी झूठी बातें हैं जिसके बारे में प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है, लेकिन पुलिस को शुरू में उसे सच मान कर ही अनुसंधान करना होता है और पुलिस को अपना बहुत सारा रिसोर्स उसमें लगाना पड़ता है। किडनैपिंग और रैंसम बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बहुत सेंसिटिव क्राइम होता है और पुलिस को अपनी सारी ताकत झोंकनी पड़ती है। लेकिन ये क्योंकि ऐसी बातें रिपोर्ट होती हैं तो पुलिस को अनुसंधान करना होता है। और मेरी अपील है कि अगर किसी के बच्चे में अगर कहीं किसी तरह का कोई उलझन है वो मांग रहा है तो थोड़ा गार्जियन को वेरीफाई करने की ज़रूरत है कि आखिर उसके बातचीत के अंदाज से और क्या उसका प्रीवियस बिहेवियर रहा है। लेकिन अल्टीमेटली गार्जियन परेशान हो जाते हैं, मैं उन पर दोष नहीं देता हूँ, लेकिन पुलिस का काम है, पुलिस अनुसंधान करती है। पर इस मामले में ये बात पूरी तरह से झूठ निकली कि ये अपहरण हुआ था। आपने कोई दोस्त की हरण की? नहीं, अभी तक ऐसी बातें सामने नहीं आई है।